हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं लीड कोड 1578 मिनिमम टाइम टू मेक अ रोप कलरफुल। तो हमें एक रोप दी गई है और रोप में क्या है, हमारे पास बलून्स है। तो हमें क्या करना है, हमें बलून्स को कलरफुल बनाना है। तो कलरफुल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी कॉन्जिक्यूटिव सेम कलर के बलून्स हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो इस केस में यहाँ पे दो बलून, यहाँ पे ब्लू फिर रेड, और यहाँ पे दो ब्लू आ गए, तो इन दो ब्लू को एक करना पड़ेगा, उनमें से एक यूज चूज करना पड़ेगा। और उसके बाद ये अपना ग्रीन। तो हमें ये ऐसे चूज करना है जो जो टाइम आए वो मिनिमम आए। तो हमें जो ये बलून है इनका क्या बोलते हैं, नीड टाइम दे रखा है, जो कि है कि इस बलून को अगर हटाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 1 टाइम लगेगा, इसको हटाएंगे तो 2 टाइम लगेगा, इसको हटाएंगे तो 3 4 लगेगा। तो इसको एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। तो जैसे हमारे पास एक बलून है ए बी, हमारे पास बलून है ए बी ए ए सी। तो ए कलर हो गया, एक बी कलर हो गया और एक सी कलर हो गया। तो हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे उसको। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में दोनों कलर डिफरेंट है, तो इसको हम आ, इसमें हमें कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बी और ए। बी और ए भी डिफरेंट कलर है, तो कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं ए और ए पे। तो ए और ए सेम कलर है, तो हमें एक रिड्यूस करना है। और क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि हमें मिनिमम टाइम बताना है। तो हम मिनिमम टाइम बताने के लिए हम इसमें से मिनिमम वाला एलिमिनेट कर देंगे, जो कि है 3। और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। 3 हमने निकाल दिया। उसके बाद ए और सी आया हमारे पास। ए और सी डिफरेंट है, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा उसमें। तो इसका आंसर 3 आना चाहिए, क्योंकि हमने 3 एलिमिनेट किया है और इसका आंसर 3 ही है। तो अब इसको थोड़ा और देखते हैं कि कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं कोड पे। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले एरे बना लिया, अपना एरे को स्टैक में डाल दिया अलोंग विद उसको कितना टाइम लग रहा है निकालने में। तो एरे एरे वन को निकालने में, मतलब फर्स्ट बलून को निकालने के लिए 1 टाइम लग रहा है, सेकंड को 2 3 4 5। तो हमने ये स्टैक में डाल दिया। तो हम क्या करेंगे, हम स्टैक से दोनों फर्स्ट दो एलिमेंट उठाएंगे। हमने उठाया A1 और B1, और हम क्या करेंगे, हम उनको कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, तो अ, अगर ये स्टार्टिंग में ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम बस फर्स्ट वाले को एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास एरे हो जाएगा B2 A3 देन A4 देन C2। बस यही करेंगे। सेकंड इसमें भी यही करेंगे, हम दोनों को उठाएंगे, हम कंपेयर करेंगे कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो हम ऊपर वाले को एलिमिनेट कर देंगे। तो जब इस वाले को एलिमिनेट करेगा तो हमारे पास बन जाएगा A3 A4 और C5। तो अब हम दोबारा से दो एलिमेंट उठाएंगे, जो कि हो गया A3 और A4। तो अब A3 और A4 हमने उठाया। अब हमें पता है हमें डुप्लीकेट आ गए हैं, तो अपने को रिड्यूस करना है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, वही करेंगे। हम मिनिमम वाले को एलिमिनेट कर देंगे। तो मिनिमम मिनिमम वाला एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा A4 और C5। तो A4 और C5 दोनों डिफरेंट है, तो हमारा इसका आंसर आएगा 3। और जब भी हमने जिसको भी एलिमिनेट किया है वो हम एरे में स्टोर कर देंगे। तो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कोई। तो ये है A A B B A। तो A A B B और ये ऊपर इनका टाइम कितना टाइम लगेगा उनको हटाने में। तो हमने एरे में स्टैक में डाल दिया आपने। फिर दोबारा से दो एलिमेंट उठाए A1 A2, और कंपेयर किया। जो मिनिमम है उसको हमने रख दिया यहाँ पे 1 हमारा मिनिमम है। उसके बाद A2 B3 A4 और A1। तो अब दोनों दोबारा से दो एलिमेंट उठाए, फर्स्ट टू दोनों सेम नहीं है, तो हमने बस ये वाला एलिमिनेट कर दिया। अपने पास बचा B3 A4 और A2। अब दोबारा से हमारे, हाँ, ये दोनों सेम नहीं है, फर्स्ट टू एलिमेंट उठाए और इक्वल नहीं तो ऊपर वाला डिलीट कर दिया। फिर हमारे पास बच गया A4 और A1। अब ये दोनों के दोनों तो सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से इनका मिनिमम वाला एलिमिनेट कर देंगे, जो कि है हमारा 1। तो हमारा आंसर इसका 2 आएगा, और जो कि इसका आंसर 2 है। इसका आंसर है 2। ठीक है, तो अब इसका कोड देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, हमने रिजल्ट वेरिएबल बनाया जिसमें हम अपना रिजल्ट डालेंगे। और हमने एन ले लिया जिसमें हमारे कलर्स की लेंथ होगी। और ये दोनों के दोनों सेम होंगे, एन नीडेड टाइम और कलर्स। तो हमने स्टैक बनाया पेयर का। पेयर में क्या डाला है, हमने हमने कलर डाला है और टाइम डाला है।
तो ये कलर और ये टाइम डाल दिया। और फिर क्या कर रहा हूँ मैं, मैं स्टैक में उसको डाल रहा हूँ, ये मैं स्टैक में डाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं स्टैक को तब तक चला रहा हूँ जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता हमारा स्टैक। और हमारा जो स्टैक का साइज़ है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट बचता है तो हमें पता है वो तो अकेला एलिमेंट है, तो उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, तो हमने 2 एलिमेंट पॉप कर दिए, ए और बी। और अगर दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, हम उनका मैक्सिमम उठाएंगे और उसको डाल देंगे वापस से स्टैक में। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में हमने ये वाला एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे A3 और A4 है, तो हमने इसका मैक्सिमम उठाया और इसको डाल दिया यहाँ पे स्टैक में, A4 हो गया। तो मैक्सिमम डाल दिया और हमने फिर मिनिमम अपने रिजल्ट वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है। और ये तो था तब जब इक्वल होंगे, जब इक्वल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट पॉप किए थे, जैसे A1 और B1। तो हमें पता है कि हमें जो सेकंड वाला है इसको वापस डालना पड़ेगा, तो इसमें मैंने यही किया है, इसमें हमने बी को पुश कर दिया और आखिर में बस रिटर्न रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। तो ये ग्रीडी सोल्यूशन था। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है और ये चल भी रहा है ठीक ठाक। और 194 मिली सेकेंड लगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।